नमस्ते दोस्तों। मैंने एक छोटी सी रिसर्च की है, आज उसके परिणाम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। जब हमको लगता है कि हमने किसी का उपयोग कर लिया है, किसी व्यक्ति को स्ट्रैटेजीज़ लगा के उसे हरा दिया है, तिकड़म लगा के उसे पीछे कर दिया है और उस लीग में आप आगे बढ़ गए हैं। लोगों को परेशान करना आपको आता है और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। स्पेशली वो लोग जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और आप उन्हें खूब परेशान करते हैं और बहुत खुश रहते हैं, डोमिनेंस दिखाते हैं, है ना। तो मैंने करीबन 1200 के आसपास, मतलब टू बी एग्जैक्ट 1287 लोगों का एक सर्वे किया सैंपल साइज़ का। उसमें से 82% लोग, एग्जैक्टली 82% लोग ऐसे निकले जिन्होंने ये स्वीकारा है कि हाँ, हमने ऐसा बहुत बार किया। उन्होंने परिस्थितियाँ नहीं बताई, बट उन्होंने कहा हाँ, हमने ऐसा बहुत बार किया, बहुत बार हम आगे निकले और हमको लगा हम जीत गए। लेकिन लाइफ में बाद में ऐसी सिचुएशंस आई जिनको हम समझ नहीं पा रहे थे। ये सिचुएशन आई क्यों है, क्यों हम इतने परेशान हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, चाहे हम किसी भी देश में रह रहे हों, काम कर रहे हों, चाहे हमने IIT किया हो, चाहे IIM किया हो, चाहे हमारे पिताजी के पास 500 करोड़ रुपए का बिजनेस हो, चाहे हमारे चाचा जी नेता हों, है ना, जो भी आप सोच सकते हैं, चाहे आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर के घर में पैदा हुए हों, अंबानी के घर में, कहीं पे भी, डजंट मैटर। कर्म का सिद्धांत एक यूनिवर्सल रूल है, यू कैन नॉट एस्केप इट। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें ये सिखा दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है वो सब फेक है, वो मिथ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट व्हेन यू आर नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस जो आपके बने रहते हैं, व्हेन यू आर नॉट एबल टू कोप अप द प्रॉब्लम्स, आपके पास वो सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, फिर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे। आपके क्वेश्चंस का आपके पास आंसर नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, उसका रीज़न ये है कि हम सरल होना हमने बंद कर दिया है। हमें बताया जाता है, हमें एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया गया है, हमारे आसपास के लोगों ने हमें सिखाया कि जीतना ज़रूरी है। आई एम टेलिंग यू, जीतना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है जिस परिस्थिति को आप बदल सकते हो उसको बदलने का प्रयास करो, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो, और नहीं बदल सकते तो उसे स्वीकार करो, है ना। और स्वीकार भी नहीं कर सकते तो अपना रास्ता बदल लो और आगे बढ़ जाओ। बहुत सरल है ये। सब लोग बोलते हैं अरे ये बहुत कठिन है, ऐसा वैसा। कठिन केवल खुद को कन्विंस करना है। मैंने जो बताया उसे फॉलो करना कठिन नहीं है। आप खुद को कन्विंस कीजिए और इस रास्ते पे चल के देखिए। वो सभी लोग जो दुखी थे समझदार बन के अपनी लाइफ में, उन सब लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि जब उन्होंने ये बताई गया, जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है, उस सॉल्यूशन को उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो सबको अलग अलग टाइमिंग्स लगे। किसी को 3 दिन लगे, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने लगे। नाउ दे हैव एक्सेप्टेड देयर डीड्स, देयर एक्ट्स, व्हाट दे डिड इन पास्ट। नाउ दे आर हैप्पी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो सरल होने के रास्ते पे आगे बढ़ गए हैं। चाहे आपको अपना कैरियर बनाना हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हो, चाहे लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट आपको करना हो बेहतर पहले से, आपको सरल होना पड़ेगा। समझदार और इंटेलिजेंट और चालाक नहीं। समझदार होना, देखिए जो भी मैंने शब्द बोले वो सब अलग अलग डेफिनेशन है लोगों की। मैं समझदार हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं चालाक हूँ।
मुझे लगता है सरल होने की कोई और दूसरी डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। अगर आप सरल हैं, अगर आप किसी को मैनिपुलेट नहीं करना चाहते हैं, अगर आप अपने रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो लोग कितना भी आपको परेशान करें, बिलीव मी, माई रिसर्च सेज you will be successful, and more than successful, you will be happy. Om Namah Shivaya. Think about it.